हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो सुनने में आ रहा है कि भाई यूएसए की जो है ना वो ट्रेड डील चल रही थी इंडिया के साथ, लेकिन अब मसला ये आ गया है कि पीएम मोदी ने उनको कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड बीच में ही रुकी हुई है। सुनने में तो यही आ रहा है। अब आगे वीडियो देखते हैं तो इसकी तो डिटेल में आज हमें आज हम जानकारी जिस वीडियो मिलेगी। पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है पीएम मोदी डिड नॉट कॉल ट्रम्प, दैट्स व्हाई इंडिया यूएसए ट्रेड डील डिड नॉट हैपन। और प्रशांत धवन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है वीडियो ये भी उन्होंने ही एक्सप्लेनेशन है उनकी। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है 247 ऑफिशियल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके भी ये देख सकते हैं करियर 247। और बाकी पीएम मोदी ने क्यों कॉल नहीं की या और क्या ट्रेड ट्रम्प क्यों ने नहीं हो पा ट्रेड रही, क्यों नहीं हो पा रही है, हम वीडियो देखेंगे और जानेंगे। बाकी उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने इनको कॉल नहीं किया और इसी वजह से अब तक भारत और यूएसए की ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पूरी दुनिया को बताया है एक इंटरव्यू के दौरान। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई थी, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी, सब कुछ बातचीत में सब डन हो गया था। फाइनली बस ट्रंप की एक डिमांड थी कि पीएम मोदी खुद फ़ोन कॉल करे डोनाल्ड ट्रंप को। इनके हिसाब से इंडियन साइड इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई। यहाँ पे आप देख पाओगे बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप, और ट्रंप इसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। और आज के समय जो आप लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें या फिर कुछ एक और स्टेप ले ले जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो जाएं। और भारत में कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को लेकर जेन्युइनली वंडर कर रहे थे कि क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपनी पहली जो टर्म थी उसमें बहुत ज़्यादा भारत के लिए एक आप कह लीजिए सपोर्टर थे, इंडिया यूएस रिलेशंस के सपोर्टर थे। नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, अचानक से ट्रंप को क्या हो गया है। और मैंने आपको बताया था यूएस एज ए कंट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। यूएसए की आप अगर देखो कंपनीज ये भारत में निवेश करना चाहती हैं, जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप या तो खुद को फिक्स कर लेते हैं या फिर मान लीजिए कल को फ्यूचर में कोई नया प्रेसिडेंट बनता है, इंडिया यूएस रिलेशंस वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। बट अभी के लिए जो भी हो रहा है ना, इसका एक ही रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो। और एक आदमी जिसके पास अथाह पावर हो, उसको घमंड आ जाए किसी चीज़ को लेकर, उसकी ईगो हर्ट हो जाए और उस चीज़ को लेकर अगर वो अड़ जाए फिर तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। और रिसेंटली हावर्ड लुटनिक ने यही बात कंफर्म करी है। नाउ जो ये वीडियो है छोटी सी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे कि हावर्ड लुटनिक कहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड डील हम बहुत जल्द करने वाले थे। इनिशियली यूके के बाद भारत का नंबर था। एक्चुअली इंडोनेशिया देश से पहले भारत के साथ ट्रेड डील हमारी होने वाली थी। ये सब इनके क्लेम्स हैं बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हो सकता है कि सच्चाई कंप्लीटली डिफरेंट हो। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमने काफ़ी बार देखी है चीज़ें। ये लोग काफ़ी बातें क्लेम करते हैं जो बाद में पता लगता है कि सच नहीं है। जो यूएस की साइड से ये लोग स्टोरी सुना रहे हैं वो ये है कि भारत के साथ डील कई महीने पहले हो जाती, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी कि इतने % टैरिफ्स होंगे, भारत को इतना % का टैरिफ पे करना होगा, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। मगर इन्होंने हावर्ड लुटनिक ने एंड में एक शर्त ये रखी कि पीएम मोदी को एक फ़ोन कॉल करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इंडियन साइड यहाँ पर नहीं मानी कि नहीं, कोई आपके कहने पर कोई अलग से फ़ोन कॉल नहीं किया जाएगा ऐसे, और यहीं पर डील रुक गई। I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate.
Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" It was like 3 weeks later. I go, "Are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?" So what happened is they just, sometimes there's that seesaw. ना ये एक मैं कहूँगा अटेम्प्ट भी हो सकता है यूएस की साइड से कि अब चलो इंडिया में सरकार हिलाते हैं। जो करंट लोग हैं ये इनके साथ ट्रेड डील करने में मज़ा नहीं आ रहा, इनके बारे में ये न्यूज़ फैला देते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन नहीं किया, इसकी वजह से ट्रेड डील हुई नहीं है। अगेन यूएस काफ़ी बार ये चीज़ कर चुका है कई कंट्रीज़ में जहाँ पे इनको सरकार पसंद नहीं आती, वो थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिला देते हैं। तो अगेन ये जो स्टेटमेंट्स है इस तरीके से देना हाईली प्रोवोकेटिव है। और आप खुद सोच कर देखिए, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स पब्लिकली देने से क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्यूचर में हो पाएगी? और आप अगर यूएस से देखोगे ना तो हर टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। एक दिन ट्रम्प कहेंगे कि पीएम मोदी ने मुझको फ़ोन करके बोला कि हेलो सर कैन आई टॉक, और मैंने बोला हाँ, मतलब, और उसके बाद हावर्ड लुटने कहते हैं कि नहीं पीएम मोदी का फ़ोन कॉल ही नहीं आया, वो बात ही नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रम्प से, फ़ोन कॉल ही नहीं कर रहे। तो इस बात को लेकर ट्रम्प गुस्सा है। इसी बीच एक वाइट हाउस के ऑफिशियल से ये भी स्टेटमेंट आती है कि यूएस हो सकता है कि वेनेजुएला का जो तेल है भारत को बेचे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इन दी एंड जो वेनेजुएला में इन्होंने किया है, इनके पास तेल होगा बहुत सारा, उसके बाद इनको बायर्स चाहिए होंगे। चाइना तो खैर लगातार रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। इन दी एंड एक मेजर बायर कौन सा होने वाला है ऑयल का? ऑब्वियसली इंडिया। और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं यूएसए में इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है कि भारत के साथ ये ट्रेड डील स्ट्राइक नहीं कर पाए, जबकि इंडिया लगातार बहुत से और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं भारत ने EFTA साइन किया है। ये 4 देशों के साथ एक FTA हमारा साइन हो चुका है। इसमें $100 बिलियन की FDI की कमिटमेंट भी है। फिर यूके के साथ ट्रेड डील साइन हो गई, ओमान के साथ साइन हो गई, न्यूजीलैंड। इवन आप अगर देखो आज के समय भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील जो हो सकती है भविष्य में, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, ये भी बहुत ज़्यादा करीब है साइनिंग के। इधर आप देख पाएंगे, मैं आपको फोर्ब्स का आर्टिकल दिखा रहा हूं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड डील। नेगोशिएशंस इस वक्त लास्ट फेज में हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यूएसए से पहले भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले, और भारत डाइवर्सिफाई कर चुका होगा। उस केस में अगर मान लो इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं होती तो परहैप्स इंडिया यूएस ट्रेड डील के बिना ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि ट्रंप तो अपनी तरफ से धमकी ये दे रहे हैं कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा भारत पे। क्यों? क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो उस केस में एक जेन्युइन सवाल ये आता है, हाउ डज ट्रेड डील इवन मैटर? जब वहां से धमकियां ये आ रही है कि अभी तो भारत पे और टैरिफ लगाएंगे ये, तो ट्रेड डील साइन करके हम अकॉम्प्लिश भी क्या कर लेंगे उस केस में? और यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि मुझसे ये सवाल भी पूछें, सर इस सब में ये बताओ, आपने कहा था ना कि एक यूएसए के कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ये जायज़ हैं भी या नहीं है, इसको लेकर क्या होगा? देखिए, इसके बारे में जो जजमेंट है ये सैटरडे संडे तक आ जाएगी। आपने देखा होगा इस पर ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। हाउ यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ट्रंप टैरिफ्स टुनाइट, हाउ सेंसेक्स निफ्टी माइट गेट इम्पैक्टेड। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। मान लीजिए यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दे दिया, ये बोल दिया कि ये इस तरीके से जो टैरिफ तुम लगा रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे अमेरिकन जनता की जेब में जो पैसा जाता रहा पहले वो अब अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये टैरिफ्स ये अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो जैसे मैंने बोला था, इंडिया कैन डू नथिंग एंड स्टिल विन। तो अभी टू बी ऑनेस्ट इस वक्त एक बहुत ही अनस्टेबल यूएस प्रेसिडेंट और जो भी इनकी सरकार अभी चल रही है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इनके साथ नेगोशिएट करना काफ़ी हद तक पॉइंटलेस है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली हम एक मान के चलते हैं कि पीएम मोदी ने सच में बात करने से मना कर दिया और ट्रंप से, उसका रीज़न भी कुछ हद तक ये समझ में आता है कि ट्रंप की आदत क्या है कि जैसे ही कोई वर्ल्ड लीडर फ़ोन करे उसके बारे में वो ट्वीट कर देंगे, और इनके फॉलोअर बहुत सारे हैं, वो जो ट्वीट है फैलती भी बहुत तेज़ी से है। उस ट्वीट में ये कुछ भी अनाप शनाप लिख देंगे कि भारत ने बहुत ज़्यादा मेरे सामने दरख्वास्त करी कि प्लीज़ ये डील साइन कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये डील अब हम फाइनली साइन कर देते हैं। वो कुछ भी बोल देंगे। इंडिया अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी आपको पता है ट्रंप की ट्वीट को मिलियंस देखेंगे, इंडिया के विदेश मंत्रालय की क्लैरिफिकेशंस को कुछ लाखों लोग देखेंगे बस। तो ट्रंप के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, जो इनको शौक है कि दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को ह्यूमिलिएट करना और दिखाना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ।
ये हर कंट्री को पसंद नहीं आता। मैं देख रहा हूँ इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप के बारे में क्या कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैंने हमेशा कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन दुनिया के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स जो हैं उनमें उनका नाम आता है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि फोर्ब्स में साफ साफ लिखा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स हैव स्पाइरल्ड ओवर इकोनॉमिक्स। इंडिया आज के समय एक मेजर प्लेयर बन के उभरा है टू बिल्ड ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स आउटसाइड चाइनाज कंट्रोल। भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी बार कह चुके हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। और अब जो यूएसए ने नए रंग दिखाए हैं उसके बाद तो देखिए यूरोप डाइवर्सिफाई करेगा। ये अपनी डिफेंस नीड्स, एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने एक्सपोर्ट्स, हर जगह ये डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जिस तरीके से ये यूएसए पे काफ़ी निर्भर हो गए थे वैसा नहीं होगा। आप देखोगे एक नया यूरोप आने वाले 10 सालों में आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा जिसकी खुद की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ये काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा लोगों की भलाई के लिए लगता था अब वो पैसा लगेगा कंट्रीज़ के डिफेंस बजट में और ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को स्ट्रांग बनाने में। और आप अगर पर्सनली मुझसे चाहें, मैं भी वही चाहता हूं जो आप लोग चाहते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील से पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन की मेगा ट्रेड डील हो जाए। उसके बाद इंडिया रशिया की भी ट्रेड डील की बात चल रही है, इंडिया इजराइल ट्रेड डील की बात चल रही है, वो सब डील्स भी हो जाए। यूएसए की डील आराम से ही देखेंगे जब एक बार को यूएस के सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रहा है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर, और यूएसए के मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं उसमें भी काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ही आई थिंक ठंडे दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप एक फेयर डील कर पाएंगे। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो तो ये बस घमंड के फ्यूल में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए फ्यूचर में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी और न्यूज़ सामने आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट होती है ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, वहाँ पे जो भी न्यूज़ सामने आएगी उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का तो गाइज ये तो थी वीडियो पीएम मोदी डिड नॉट कॉल ट्रम्प। तो वीडियो देख के तो यही आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना ईगो का मैटर भी आ गया है। ईगो का मैटर है सबसे नरेंद्र ज्यादा। मोदी की तरफ से भी आ गया है और डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी आ गया है कि भाई पेपर फाइनलाइज हो गया, हर चीज फाइनलाइज होगी, कितना कब क्या टैरिफ लगना है, क्या होना है, हर चीज फाइनलाइज हो गई। टैरिफ बहुत ज्यादा वेट हो रहा है हाँ। तो सिर्फ एक चीज का कि पीएम मोदी डायरेक्ट उनको कॉल करें और फिर डील साइन यार हो। मुझे ट्रम्प की एक बात नहीं अच्छी लगी है भाई, टैरिफ इतना ज्यादा लगाना सिर्फ इस बिना पे कि वो रशिया से ऑयल लेता है ना कि वो ट्रम्प से ले रहा है। और ट्रम्प ने ऑयल कहाँ से लिया है वो आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। वेनेजुएला में जो हुआ है उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया था और वहां पे भी उन्होंने ऑयल काफी का सारा जो अपना है बिल्कुल। अब खुद अंडर खुद कर लिया अपना और ऑयल पूरी का दुनिया में सिस्टम। सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वेनेजुएला ही है, पूरे वेनेजुएला अराउंड द वर्ल्ड सबसे हाँ फर्स्ट टेबल पे वही वही होता है आती है उनका, मतलब वो सबसे ज्यादा वहीं पे ऑयल ऑयल पैदा प्रोड्यूस होता है होता और वहीं से मतलब आगे जाता है, सबको मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये ट्रम्प अगर ये हरकत की है ट्रम्प ने, क्योंकि मैंने है। ये और मुझे न्यूज़ ये लग देखी रहा है वो थी, इंडिया को भी शायद ऑयल बेचना चाह रहे हैं एक वो तरह सिर्फ और से। सिर्फ वो ऑयल बेचना चाह रहा है कि मैं ही मुझसे खरीदे, मैं बाप हूँ मुझसे ही खरीदो, मैं ही सबका सरमाया हूँ, मैं ही वॉर्स का वो क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प का पेट्रोल पंप ज्यादा लग रहा है। पेट्रोल पंप और फादर ऑफ वर्ल्ड बन गए हैं वो, क्योंकि वो हर जगह घुस जाते हैं। अगर किसी कई वॉर हो रही है तो वहाँ पे जो सीज फायर है वो करवाते हैं। और और पीएम उसके मोदी ने अलावा जो आगे से रिएक्ट किया कॉल ना करके कि वो फोन नहीं कर रहे और डोनाल्ड ट्रम्प की ईगो हर्ट कर दी है, तो पीएम मोदी की तरफ से तो मुझे यही नजर आ रहा है वो कह रहे हैं आप 500% तो क्या आप 1000% हमारा टैरिफ लगा दे, मैं कॉल नहीं करूंगा। हाँ नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से यार देखो ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। थोड़ा मतलब ये यार एक कॉल की बिना पर आप एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे कि भाई ये कॉल आएगी आपको अगले पीएम की। देखो हमें मुल्क दो मुल्कों को जोड़ना है और और जब इतने कॉल कुछ आएगी ना उसके बाद ये इस चीज को मीडिया में कैसे पेश करेंगे। कैसे पेश करेंगे। और सेकेंडली एक और चीज है देखो, कॉल की बिना पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें होती नहीं है कि एक कॉल नहीं आ रही है मोदी साहब की और आप उसको वो नहीं कर रहे हो, आगे नहीं लेके जा रहे हो। और दूसरी चीज है यार डोनाल्ड ट्रम्प तो इस तरह अगर बिहेव करे जैसे वो पीएम मोदी की गर्लफ्रेंड है कि गर्ल्स मुझे कॉल नहीं करेगी तो मैं बात नहीं करूंगा, ये डील साइन नहीं होगी। डील साइन नहीं होगी। और दूसरा मतलब देखो एक चीज है, आप अगर कर भी लेते हो साइन
कॉल आ जाती है साइनर, लेकिन जितने मामला अमेरिका और इंडिया के इस टाइम खराब चल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये डील आगे नहीं चल हाँ, पाएगी। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है कि उनका जो है वो ओमान के साथ और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी डील डन होने जा रही है। और इसके अलावा भी 1-2 मुल्क वो बता रहे थे जिनके साथ उनकी डील ओके हो गई हुई है, तो ये तो बहुत यार अच्छी ऑफ बात है। कोर्स देखिए रशिया ना, के साथ भी वो कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है ट्रेड डील की, वो भी हाँ। होने वाली है जल्द। तो रशिया तो मेरे ख्याल से उनका दोस्त है, और वैसे ही रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से अच्छा, अगर वो ऑयल रशिया से ले रहा है, देखो जो जिसका दोस्त होता है और अगर उसके पास वो चीज़ है तो आप उससे ही लेते हो, ना कि आप थर्ड पार्टी के पास जाते हो। तो ऑयल की अगर उनके साथ अच्छी चल रही है डील तो वो चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे तो ट्रम्प को बिल्कुल भी ये सब कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत नरम हाथ रखना चाहिए। वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है। ट्रम्प नो डाउट यूएसए की जो हम बात करें तो वो सबसे ऊपर आता है क्योंकि डॉलर सबसे बड़ा है, बट मुझे ये समझ नहीं आता है यूएसए डॉलर, मुझे ये समझ नहीं आता है ट्रम्प बाप क्यों बन जाता है। हर हर वो कंट्री का ना वो ऊपर आना चाहता है, वो चाहता है कि हर चीज डिसीजंस मेरे अंडर हो। मतलब जो बाकी कंट्रीज भी है ना, उनका सीज फायर भी कराने का सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, तो उनको लगता है कि अगर ये चीज मैं करवा रहा हूँ तो ये मेरे अंडर हो रही है, तो मैं इस चीज को अपने अंडर कराना चाह रहा हूँ, मुझे ये बड़ा समझें। और ऑफकोर्स एक वो कंट्री बड़ा है तो उसको लाना पड़ता है। तो बट ट्रम्प की सोच ये है, ट्रम्प इस नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि भाई 2 मुल्क की वॉर हो रही है तो वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, सबको नुकसान होगा, इस तरह की मुझे लगता है उसकी कोई सोच नहीं है। बाकी उसने जो रिसेंट उनके साथ भी किया, उनका पीएम उठा लिया, पीएम उठाया, उनके प्रेसिडेंट को उठाया, तो वो भी यार गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पता नहीं ट्रम्प क्या चाह रहा है। मुझे बस थोड़े से वो कंफ्यूज है, बड़े एरोगेंस आप कह सकते हैं इसमें। एरोगेंस कह सकते हैं, एरोगेंट है वो थोड़े से मुझे। अच्छा, कभी कभी भी उनकी क्लिप्स आ रही होती है, बड़े फनी हुए होते हैं, कभी एरोगेंट होते हैं, और पता नहीं अब क्या चल रहा है बीच में, अब इनके क्या मामला है। अभी तो ट्रेड डील हुई नहीं है क्योंकि देखते हैं कॉल कि नहीं हुई है। होती है अब कि नहीं। देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो अपडेट्स आई हैं वो उनमें एक अच्छी खबर भी है कि यूरोपियन यूनियन के श्योर। साथ उनका जो है मीटिंग चल रही है, रशिया के साथ भी मीटिंग चल रही है, वो उनकी होप्स हो के फाइनलाइज और हो बाकी काफी जाएंगी। कंट्रीज के साथ उनका डील डन हो चुकी है ट्रेड के साथ, और कह रहे हैं कि यूरोपियन के साथ उनकी होने वाली है। बस तो अगर जहाँ पे ये मसला है वहाँ पे कह लो कि खुशखबरी भी है इंडिया वालों के लिए बहुत बिल्कुल अच्छी। ऐसे ही है ये मसला। आई थिंक सो, अगर इंडिया ने मसला समझा ही नहीं है, अगर एक्चुअली मोदी मुझे को लग रहा है कि मसला कोई था नहीं, ये क्रिएट किया गया क्रिएट है। किया गया, मोदी को अगर मसला होता तो वो कॉल कर लेता। मतलब ऑफ कोर्स आपके कंट्री को नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप कॉल कर लोगे, आपको पता है कि आपने एक पूरी कंट्री चलानी है। मेरे ख्याल से मोदी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो कह रहा है भाड़ में जाए, मेरी डील जिससे डन हो रही है मैंने वही काम करना है, और उसका नहीं दिल तो वो नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प को अब समझ आना चाहिए और चुप करके बैठ जाना चाहिए। खैर अभी तक के लिए तो यही अपडेट है, जैसे जैसे आगे अपडेट्स आएंगी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और बाकी आप बाकी आप लोगों को जैसे पता आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग चाहते हैं कि हम आईपीएल पे वीडियोस लेके आए, पूरी सीरीज बनाए भाई, आईपीएल को कवर करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। जितने भी आईपीएल के फैन है, क्रिकेट के फैन है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी आके हमें लाजमी हाजिर लगवाए और बताएं, क्योंकि भाई हम तो क्रेजी हैं आईपीएल के बिल्कुल। पीछे, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ, हूँ सबसे आईपीएल बड़ी देखने लीग के लिए। स्टार्ट होने वाली है और हम बिल्कुल ऐसे तो ही है। बिल्कुल अपडेट रखेंगे पाकिस्तान में आपकी। पीएसएल भी स्टार्ट होने वाला है, और वही पीएसएल के भी बड़े इस दफा चर्चे चल रहे हैं। चल रहे हैं। तो लेकिन भाई आईपीएल है, हम तो दोनों लीग्स ऑफ कोर्स मैं हाँ, पीएसएल दोनों भी बहुत पसंद शौक। करते हैं, आईपीएल भी हाँ, देखते हैं, पीएसएल भी देखते हैं, तो जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट्स वगैरह स्टार्ट होंगे हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो बाकी अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so